तो भगवान थोड़ी ना कहेगा कि तू मेरे पास में आए तो मेरे चरण की रज लेकर जा। भगवान थोड़ी ना कहेगा कि मेरे पास में आकर तू ये लेकर जा। भगवान तो कहेगा मेरे पास में आया है, मांगना कुछ मत, बस मुझे जो स्नान कराया है मेरा चरणोदक लेकर जा, छीट दे पूरे घर में, संपदा भरना मेरा काम है। जहां मेरी चरण की रज पहुंच गई वहां संपदा स्वतः पहुंच सकती, मैं वहां पहुंच जाता हूं। तो चरणों तक ले जा। पर लोग तो ले जाते हैं, पूजन करते, कलश भी उंडेलते, जल भी चढ़ाते, पर आते समय खाली लेकर आ जाते। भगवान को इतना बुरा लगता मेरे दरवाजे से खाली जाए, मुझे कितना बुरा लगेगा। जो आए वो भर कर जाए, भले 2 बूंद लेकर आओ, पर उसमें चरणों तक थोड़ा सा लेकर अवश्य आए। हमारी माताएं बड़ी प्रेम से कहती हैं, आप लोगों के मन में भी ये बात जरूर होगा, जितने लोग टीवी पर कथा सुन रहे हो, फेसबुक पर श्रवण कर रहे हो, आपने भी सुना होगा, घर की जो माताएं होती हैं, कभी भी घर का रसोई घर का बर्तन जिसमें सब्जी बनाई है, 50 लोग अगर जिमने आ रहे हैं और कह दिया आज का निमंत्रण है, 50 लोगों का पार्टी है, ये है वो है, सुहागिल है या ब्राह्मण भोज है, तो वो जो खीर का पात्र होगा, जो बर्तन होगा, जो सब्जी का पात्र होगा, माँ उसको खाली जल्दी नहीं करती है। भले उसमें सब्जी थोड़ी ना थोड़ी पड़ी रहने देगी, जब तक सब जिम कर नहीं चले जाएंगे तब तक उसमें पटक कर रखेगी। क्यों? क्योंकि उसमें उसकी बरकत है। उसी तरह जल चढ़ाने के बाद हम जब लेकर आते हैं पात्र के अंदर, ये उसमें उसकी बरकत है। गर्ग संहिता में दूसरी चीज कही, उसको भी समझ लीजिए। गर्ग संहिता में कहा गया, जब आप घर से जल लेकर जाते हो भरकर, तो ये सृष्टि की जितनी नदियां हैं, पृथ्वी पर जितनी नदियां विद्यमान हैं, जितने तालाब, जितने सरोवर, जितने कुंड, जितने विराजमान हैं, उन सारे तीर्थों का जल जब आप घर से लेकर निकलते हो तो वो तीर्थ का संपूर्ण जल आपके कलश में आ जाता है। और जब आप उस जल को शिव पर समर्पित कर देती हो और 2 बूंद चरणादक लेकर जब जाती हो, तो शिव महापुराण, गर्ग संहिता, पद्म पुराण कहती है वो जल साधारण नहीं रहता, वो गंगा जल बनकर तुम्हारे घर को पवित्र करने के लिए पहुंच जाता है। वो पवित्र गंगा जल बन उसको लेकर प्रवेश करना, उसको लेकर पहुंच जाना। कभी जिंदगी में मौका मिले तो 5 दुर्बा, कितने दुर्बा जम के बोलो जरा, 5 दुर्बा 1 बेलपत्र। कभी अगर मौका मिले जीवन में 5 दुर्बा 1 बेलपत्र, 1 अक्षत, 1 चावल का दाना, और 3 पत्तियों पर लगा हुआ चंदन। बेलपत्र की जो 3 पत्ती होती है, इन तीनों पर लगा हुआ चंदन, दुर्बा, बेलपत्र, चावल का 1 दाना मध्य पत्ती पर रखकर जब भी आप अपने हृदय से कोई सरकारी गतिविधियों में कहीं फंस गए हो, सरकारी कोई केस चल रहा है, कोई सरकारी चीजों में अगर तकलीफें आ रही है, तो शिव का नाम लेकर आप अपना कर्म जरूर करना, मेहनत जरूर करना, कर्म के साथ में शंकर पर विश्वास रखकर 1 अक्षत का दाना, 5 बेलपत्र, 5 दुर्बा हाथ में लेकर शिव का स्मरण कर कर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहकर, अगर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम भी नहीं कह सकते, पंचाक्षर मंत्र नमः शिवाय, षडाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय, या फिर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलकर शिव को जो स्थान आपको बताया है, स्थान देखा है ना, फिर ध्यान देंगे, अशोक सुंदरी से शिवलिंग के बीच की जो खाली जगह देख रहे हो आप लोग, एलईडीओं पर ध्यान देना। एलईडी और अपने अपने मोबाइल पर अगर आप कथा सुन रहे हो, या यहाँ पंडाल में कथा सुन रहे हो, या आस्था चैनल पर सुन रहे हो, तो वहां शिवलिंग, अशोक सुंदरी का स्थान, बीच में जो खाली जगह है, इस खाली जगह पर बेलपत्री और दुर्बा का जो पीछे का भाग है, वो पीछे का भाग अशोक सुंदर की ओर होना चाहिए, अशोक सुंदर की ओर उसका भाग हो जाए, और पत्ती को इस तरह से शिवलिंग और जो खाली जगह है उसके मध्य में रखकर, कोई सरकारी चीज के लिए, कोई
प्रशासनिक चीज के लिए, कोई केस के लिए, कोई कानूनी कार्यवाही के लिए, कोई तकलीफ में घिरे हुए हो, तो उस स्थान पर ये बेलपत्र केवल एक बार चढ़ाकर बाबा से विनती करना, बाबा उसको स्वीकार जरूर करेगा, कार्य सफल जरूर करेगा। एक बेलपत्र शिव भक्ति के लिए, एक बेलपत्र की मूल, एक। कोई जरूरी नहीं है कि पशुपतिनाथ का व्रत करें तो पूरे मोहल्ले की माताएं कर रही हो तब आप करें, जरूरी नहीं है, आपका जब मन कर जाए। एक प्रश्न किसी ने लिखा, उन्होंने कहा कि पशुपति व्रत कौन से महीने में करना चाहिए। तो जिन्होंने लिखा कि पशुपति व्रत कौन से महीने में करना चाहिए, तो हम उनसे पूछेंगे कि मरना कौन से महीने में चाहिए। जब मरने का कोई सीजन नहीं होता, मरने का कोई दिन नहीं होता, मरने का कोई समय नहीं होता, मरने का कोई पल नहीं होता, मरने की कोई घड़ी नहीं होती, तो पशुपति व्रत करने का भी कोई समय नहीं होता। जब तुम्हारा मन करे तब करो। कितने व्रत? 5। कितने दिए? 6। प्रसाद के 3 हिस्से, 2 हिस्से मंदिर में, 1 हिस्सा। हम तो लोगों से कहते हैं आडंबर में पढ़कर व्रत मत करना। कोई ने कह दिया कि उस दिन तो केवल मीठा ही मीठा खाना चाहिए, तो वो महाराज को तो पकड़ के लाओ जिसने कहा। पूजन की एक थाली, सोमवार का पहला दिन व्रत का, सुबेरे जो थाली लेकर पूजन करने जाओ, बाबा का अभिषेक पूजन कर कर आओ, वो थाली वापिस रख दो, वही थाली शाम को ले जाओ, 6 दिए रख कर ले जाओ, मीठा का प्रसाद ले जाओ, 3 हिस्से करने के लिए कोई दोना या कोई कागज जो आपको लगे वो ले जाओ, और जाकर 6 दिए मंदिर में नीचे रखकर 5 दिए प्रज्वलित कर दो। प्रसाद के 3 हिस्से कर दो, जमीन पर रख दो, 2 हिस्से मंदिर में छोड़ दो, एक बिना जला दिया उठाकर वापिस थाली में रख लो, प्रसाद का 1 हिस्सा वापिस थाली में रख लो, पूजन कर लो, बाबा से प्रार्थना कर लो, बाबा आज आपका पशुपति व्रत पहला करा है, मैंने सुना है आप खाली नहीं छोड़ते बाबा, मेरे मन की अभिलाषा पूर्ण जरूर करना, आप झोली जरूर भरना। बाबा से विनय करो, आ जाइए। घर के अंदर प्रवेश करते समय सीधे हाथ में बैठकर अपने घर की ओर मुख कर कर, सीधे हाथ की ओर, जो घर का सीधा हाथ हो, अंदर जाते समय वहीं बैठकर दिया लगा दो, बाबा से प्रार्थना कर अंदर प्रवेश करो। प्रसाद का जो 1 हिस्सा है उसको भोजन करने से पहले खा लीजिए, भोजन करने के पहले। भोजन जो तुम्हारे यहाँ बना है बड़े प्रेम से पाइए। ऐसे 5वां व्रत जब आए, एक श्रीफल भेंट मंदिर में चढ़ाकर, 108 फूल हो तो फूल, पत्ती हो तो पत्ती, जो मिल जाए, चावल का दाना, मूंग का दाना, जो 108 मिल जाए, शिव जी को चढ़ाओ। बाबा से प्रार्थना करो, दिल से निवेदन करो, बाबा से विनती करो, और बाबा से निवेदन कर कर 5 व्रत तुम्हारे पूर्ण हो, बड़े आनंद से करिए, मेरा पशुपतिनाथ कृपा करेगा। भाव से भजन करो, वो पशुपतिनाथ है। एक एक पशु पक्षी का भी पेट भरने वाला है, एक एक पशु पक्षी का। सहज नहीं है मेरा भोलेनाथ। वो कहते हैं ना, जैसे आप लोग वो जय जगदीश हरे की आरती गाते हो, भक्त जनों के संकट, जम के बोलो जरा, क्षण में, बस उसी तरह है। जय पशुपतिनाथ हरे,
स्वामी जय पशुपतिनाथ भक्त जनों के संकट दास जनों के संकट क्षण में दूर करे। जय पशुपतिनाथ। एक क्षण, थोड़ा पल, थोड़ी घड़ी लगती है और वो पार कर देती। दो पत्र हैं,